खर्ची पूजा महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है, तो सही आंसर है त्रिपुरा। ऐसे याद रखेंगे, भूल जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। करना क्या है, त्रि उठाइए और इसी में इनबिल्ट करके बार बार बोलेंगे खर्ची त्रि पूजा महोत्सव। अर्थात एग्जाम में प्रश्न मिलेगा कि खर्ची पूजा महोत्सव कहाँ शुरू हुआ। आप बार बार क्या याद कर चुके हैं, खर्ची त्रि पूजा महोत्सव, और त्रि से यही आंसर बिना भूले बिना कंफ्यूजन के निकलेगा त्रिपुरा। आशा करते हैं प्रश्न और आंसर का गठबंधन करना सीख ही चुके होंगे, जिससे कि जब प्रश्न आए तो आंसर खुद ब खुद दौड़ा उसके साथ चला आए। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 16 जुलाई का करंट अफेयर पढ़ेंगे नहीं, बल्कि क्या करेंगे, सीधा याद करेंगे। और आपका सिलेक्शन तभी होगा जब पढ़ा हुआ आंसर याद होगा। चलते हैं सीधा क्लास में। हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं, तो इसका सही आंसर क्या है, केपी शर्मा ओली। लेकिन बाद में क्या होता है, वहाँ जाने पर इतना ढेर सारा ऑप्शन आ जाता है, यहू लागत है, यहू ढेर सारा लागे तो दिक्कत हो जाता है। तो याद कैसे करेंगे, कौन है ये, नेपाल के हैं। और हम लोग जो नेपाल के रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, नेपाली बोलते हैं। जो पाकिस्तान के रहते हैं उनके पाकिस्तानी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे याद रखेंगे। अब देखिए, ये नेपाल के हैं और इनका नाम क्या है, केपी शर्मा ओली। तो आप ऐसे बार बार बोलिए ना, केपी शर्मा नेपोली। अब यहाँ से क्या हमने नेपाल उठाया और इसी में इनबिल्ट करके हम क्या बोलते हैं, केपी शर्मा नेपोली। अब नेपाल भी है। अब बार बार ऐसे फ्लो में जब ऑप्शन मिलेगा इतने ढेर सारे, तो आपको क्या दिखेगा, केपी शर्मा नेपोली। और यही नेपोली से आपका आंसर इतना तो पहुँच जाएंगे कि ये नेपाल के हैं। और ये ढेर सारा ऑप्शन इसलिए है कि साथ ही साथ हम लोग रिवीजन कर लेंगे। देखिए, पुष्प कमल दहल प्रचंड कौन है, इससे पहले यही प्रधानमंत्री थे। इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव हुआ तो अपना ये प्रस्ताव नहीं पारित कर पाए, इसलिए हट गए। और इन्होंने जो बन के आए हैं तो इसने क्या किया था, इनके साथ में विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, तो इसलिए ये प्रधानमंत्री बन गए। बाकी आप सब आशा करते हैं विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव जानते ही होंगे, और अगर नहीं जानते तो वो डिटेल क्लास क्या पॉलिटी में पढ़ेंगे। ये किस बार बने हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। और ये रामचंद्र पॉलेट कौन है, यहाँ के राष्ट्रपति जी हैं। और इनको बताया जाता है ये चीन के मुहलग्गू हैं। अब उसे सबसे तो बहुत नहीं, लेकिन थोड़ा भारत और नेपाल के संबंध पर तो फर्क पड़ेगा ही अगर ये चीन से ज़्यादा रिलेटेड हैं, ठीक। तो और अगला ये क्रम में देखेंगे, ये 4 देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं। कैसे हम लोग याद किए हैं, रिवीजन करेंगे। क्या बोलेंगे, मसूद पेजेशिरान। और देखेंगे यहीं पर ईरान लिखा हुआ, अर्थात ईरान के राष्ट्रपति हैं। कीर स्टारमर ट्रेन, अर्थात ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। और डिक सूप को क्या है बोलते हैं, डिकनी सूप, अर्थात नी से नीदरलैंड। और ये सिरिल रामाफोसा को हम लोग क्या बोलते हैं, सिरिल रामाफोसा बार बार बोलते हैं, अर्थात दक्षिण अफ्रीका। तो गठबंधन का मतलब यही हुआ कि जब बार बार ऐसे बोले रहेंगे, ये ना बोलकर ये बोले रहेंगे, तो प्रश्न के साथ ये दौड़ा खुद चला आएगा। हाल ही में खर्ची पूजा महोत्सव कहाँ शुरू हुआ, तो इसका सही आंसर क्या है, त्रिपुरा। लेकिन दिक्कत क्या है, ये एग्जाम में 4 माह बाद मिलेगा, 6 माह बाद मिलेगा। तो वहाँ ऐसे दिमाग सर्च करेगा, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड ने कुछ और लागत है। तो करना क्या है, त्रिपुरा के लिए देखिए आपके पास 2 ऑप्शन, एक त्रि उठा लीजिए या पुरा, और इसी में जोड़कर बार बार आप क्या बोलेंगे, खर्ची को क्या बोलोगे, खर्ची त्रि, क्या बोलोगे, खर्ची त्रि पूजा महोत्सव। और त्रि से आपका आंसर क्या निकलेगा, त्रिपुरा। नहीं तो पूरा उठा के क्या बोलिए जोड़कर, खर्ची पूरा पूजा महोत्सव। और पूरा से आंसर क्या निकलेगा, त्रिपुरा। और ये क्या है, इसको एक और नाम से बोला जाता है, किसको, खर्ची पूजा महोत्सव को 14 देवताओं का उत्सव, ठीक। तो ऐसा नहीं करेंगे कि फिर 14 देवताओं का उत्सव याद करें और बाद में ये बोले खर्ची पूजा वाला है, काहे का कन्फ्यूजन जाते हैं। इसको सीधा ऐसे बोलिए, क्या, 14 देवताओं वाला या 14 देवताओं वाला खर्ची त्रि उत्सव। अर्थात अब ये 14 देवताओं वाला उत्सव का है, खर्ची है, पूजा, और त्रि से आंसर ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। बार बार यही बोलिए कि प्रश्न। और खर्ची कैसे बना है, खर और ची से। खर मतलब पाप होता है और ची मतलब धुला। जितना कुल पाप कही के यहाँ धुल ले, नहाए ले, स्नान कर ले, ये क्या मतलब यही है। लेकिन अगर पाप करवे तो नहाए से ना धुली, वो क्या पश्चाताप हुई, वो क्या दिक्कत हुई। और ढेर सारा जितने भी उत्सव हैं हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से ऐसे ही याद करवाया है। आप जीएस के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर एक एक करके याद करें और सिलेक्शन तभी होगा।
अब जैसे बोनालू आप लोग त्यौहार पढ़े होंगे, हम कहते हैं इसको तेलनालू बोलें और तेल से तेलंगाना। ऐसे बथुकम्मा को क्या बोलोगे? तेलथुकम्मा। वहाँ बथुकम्मा तो एग्जाम में पर्स मिलेगा, आप पढ़े हैं तेलथुकम्मा, और यहीं तेल से आंसर निकलेगा तेलंगाना। तेलंगाना जो ना भूलने देगा ना कन्फ्यूज होने देगा। हाल ही में किस बैंक ने स्टार्टअप्स और ग्रामीण उद्योगों के लिए एग्री फंड, क्या नाम है, एग्री सेवर की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर क्या है? नाबार्ड है। अब देखें इसको याद कैसे रखेंगे, मेन फोकस हम लोग के क्लास का यही है। बाकी पढ़ाने को तो हजारों लोग करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ याद करवाने के मेन फोकस करें। अब देखिए नाबार्ड के लिए यहाँ बार्ड उठाए और इसी में जोड़ दीजिए क्या, एग्री सेवर बार्ड। जो आप ये एग्री सेवर बोलते हैं, एग्री सेवर बार्ड बोलेंगे। और बार्ड से कहीं ना कहीं जब ऑप्शन मिलेगा और देखोगे SBI RBI से भी, तो बार्ड से आप आंसर तक नाबार्ड तक पहुंच चुकोगे। जैसे हम लोग एक जेमिनी किससे रिलेटेड है, किसने लॉन्च किया है, तो हम लोग जेमिनी गल बोले हैं, और गल से क्या आंसर निकले था? गूगल। ऐसे ही जब इसी के साथ जुड़ा रहेगा तो कहीं ना कहीं आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। और इसमें कितना टोटल 750 करोड़ फंड इसके लिए इकट्ठा किया गया है। और इसमें क्या है, कुछ भारत सरकार भी देगा और अलग अलग तरीके से, बस मेन पर्सन यहाँ से याद रखना। और ऐसे हम लोग क्या पढ़े थे RBI से संबंधित कि रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर 2024 किसे मिला है? तो हम लोग बार बार क्या बोलते हैं, रिस्क रिबीआई मैनेजर ऑफ द ईयर, अर्थात रिबीआई से RBI आंसर ये याद हो चुका होगा आप लोग अगर इससे पहले क्लास देखे हैं, पढ़े हैं। किस देश के तेज गेंदबाज क्या जेम्स एंडरसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इसका सही आंसर क्या है? इंग्लैंड। बाद में कन्फ्यूजन होता है कि जो लोग हम जैसे लोग जो मैच ना देखते हैं या अपनी मोस्टली बहनें जो हैं ना देखते तो यार कन्फ्यूजन हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कुछ लागे तो भारत के चलो तो पकड़ में आ जाता कि अच्छा ये नाम से तो यहाँ के ना है। तो याद कैसे रहेंगे, यहाँ इंग्लैंड उठाएंगे और बोलेंगे क्या, जेम्स इंग्लैंडरसन। क्या बोलोगे? जेम्स एंडरसन जो है इसको क्या बोलोगे? जेम्स इंग्लैंडरसन। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे इंग्लैंड भी लिखा है और एडरसन या एडरसन कहीं के यहाँ लिखा हुआ है ना, बस यहीं से आपका प्रश्न भी होगा, आंसर भी हो। जैसे हम लोग क्या एक ट्रेंट बोल्ट को क्या बोल रहे हैं? ट्रेंट नट बोल्ट, और ना जैसे क्या हो जाए आंसर न्यूजीलैंड। विश्व के पहले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट जिसका बोल जाता है वेब्स समिट का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर क्या है? भारत। और भारत में कहाँ किया जा रहा है? गोवा। अब देखें गोवा वाला और ये है क्या, तो सही इसको पहले देख लें, समझ लें। हम लोग अक्सर घूमने कहाँ जाते हैं, अभी गाना के माध्यम से थोड़ा देखा जाए, लेकिन पहले इसको समझ लें तब तो चलेंगे घूमने। नहीं समझत है ये ना है और घूमे चल रहा तो दिक्कत हो जाए। ये कह रहा है विश्व का, और विश्व का है ठीक। पहले वर्ड ऑडियो विजुअल और इंटरटेनमेंट, अर्थ तो समझ चुका हुई है, मतलब इंटरटेन वैसे संबंधित है ठीक। तो अब याद कैसे रखेंगे? गोवा में है ठीक। तो अब इसको आप बोलोगे ही क्या, पहले वर्ड ऑडियो विजुअल गोवा एंटरटेनमेंट। क्या बोलोगे? गोवा एंटरटेनमेंट। जब यहाँ दूसरा मान लो कभी आता है तो यहाँ हम इसको हटा के ये दूसरा के लिए कर लेंगे। और एक लोग आप लोग गाना तो सुने हुई है ना, गोवा वाले बीच पे डार्लिंग आंखें मीच के, तो मतलब वहाँ क्या करने जाते हैं? इंटरटेन ही तो करने जाते हैं। और बाकी ज़्यादा तो हमें आवत ना है गाना फाना, लेकिन आप सभी लोग के लिए हम थोड़ा इधर उधर से ले आते हैं कि इंटरटेन हो जाए। तो इंटरटेन से संबंधित है, और इंटरटेन मौज मस्ती कहाँ जावा जाते हैं? गोवा वाले बीच पर ठीक। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्ति कला चैंपियनशिप में किस भारतीय कलाकार ने गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार जीता है? अब देखें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्ति कला चैंपियनशिप। तो रेत मूर्ति कला मतलब ले देख ले, ये जो रेत बालू से बनाए रहते हैं ना, आप लोग कभी जाते हैं नदी के किनारे या वैसे कहीं भी तो देखेंगे रेत का भी ये कलाकृतियाँ बनी रहती है। तो इसी के क्षेत्र में कहाँ का ये है? रूस का है। और मिला कौन सा पुरस्कार है? गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार। यही आएगा और पूछा जाएगा कि किसे मिला है। तो इसका सही आंसर क्या है? सुदर्शन है। तो हम लोग नाम है ऐसा दे दीजिए, क्या बोलेंगे? और गोल्डन सैंड सुदर्शन मास्टर पुरस्कार। अब इतना नाम बड़ा था कि गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार।
हमने सुदर्शन भाई साहब को भी जोड़ लिया है, और याद करने की सुविधा के लिए क्या बोल रहे हैं, गोल्डन सैंड सुदर्शन, सा से सैंड, सा से सुदर्शन, यहीं और जोड़ दे, गठबंधन एक्स्ट्रा और कह दे कि और मजबूत हो जाए। क्या बोलोगे, गोल्डन सैंड सुदर्शन मास्टर पुरस्कार, और सुदर्शन से यहीं आपका आंसर निकलेगा सुदर्शन पटनायक। और ये रोशनी नाडर मल्होत्रा कौन है, वही जो अभी फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान इनको मिला है। हाल ही में महिलाओं की ऊंची कूद में नया विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली क्या यारोस्लावा मोहुचिक का संबंध किस देश से है, तो इसका सही आंसर क्या है, यूक्रेन है। और मेन रूप से प्रश्न यही पूछा जाएगा क्योंकि ये विश्व रिकॉर्ड में महिला के सबसे ज़्यादा है, तो मेन यही पूछा जाएगा, या तो इनका नाम क्या है और या तो ये किस देश से है, बाकी और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो इनके नाम में ही जोड़ दीजिए क्या कि यारोस्लावा क्रेंचिक। ये जो महुचिक है ना, वो आजकल जो महुआ महारानी वाला गाना सुना था, एक हटाए दे कहे थे आप लोग, वही सब देखे तो पढ़िए लिखिए ना, महुआ हटाई के एक क्रेन जोड़ें। ठीक, क्या बोले हैं, यारोस्लावा क्रेंचिक, और क्रेन से आपका आंसर यहाँ यूक्रेन निकल जाए। और कौने क्षेत्र में कौने वजह से मिला है, यही तो जान ला ना, ये दोनों लेके क्या करबे, और बाकी ऑलरेडी ये प्रश्न यही दोनों रहेगा ही, इतना समझ। ये कूद में रिकॉर्ड बन रहा है, तो बस का कूद दे दे, कुदाए दे, कि बोलेंगे क्या, यारोस्लावा क्रेंचिक कूद। ठीक, और यहाँ से कूद में, और यहाँ की राजधानी क्या है, कीव है, और व्लादिमीर जेलेंस्की यहाँ के क्या हैं, राष्ट्रपति हैं। और उसके बाद एक यहाँ पर ढेर सारा ऑपरेशन भी सुनने को मिलता है। कौन सा, यहाँ जब यहाँ पर रूस ने अटैक किया था तो भारत की तरफ से एक ऑपरेशन चलाया गया था, उसका नाम क्या था, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवी शक्ति। इतनी ज़्यादा ऑपरेशन है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब हम याद करवा रहे हैं, बोल रहे हैं कि ऑपरेशन गंगा ना बोल के क्या बोलोगे, ऑपरेशन गंगा क्रेन बोलोगे। अब यही ऑपरेशन भी हो गए, यही प्रश्न हो गए, यही आंसर, और गंगा से ऑपरेशन गंगा हो गया, और क्रेन से आंसर आपका यूक्रेन हो जाए। तो जब ये याद रहेगा तो ना भूलोगे ना कंफ्यूज होगे। जैसे ऑपरेशन देवी शक्ति कहाँ, अफगानिस्तान से है, तो उसके लिए भी हमने सब के लिए बताया हुआ है। अगर नहीं मिल रहा आप बताओ, दोबारा हम देंगे, लेकिन कमेंट में जब बताएंगे तो जरूर मिलेगा, सब मिलेगा। और एक अभी लेटेस्ट है ऑपरेशन इंद्रावती, आप लोग बार बार भुलाए जाते हैं, इसका नाम मेन क्या है, ऑपरेशन इंद्रावती है, लेकिन हमने इसको हटा दिया है, इंद्रावती को हमने क्या कर दिया है, हैती कर दिया है। आप सब लोग यहाँ देख सकते हैं, और हैती से समझ लें, ये प्रश्नों आंसर यही है कि हैती देश के लिए किया गया है भारत द्वारा। तो जब प्रश्न खुद बखुद आंसर बता रहा है, आप काहे को दिमाग वो कर रहे हैं। हाल ही में क्या है, विंबलडन पुरुष एकल 2024 का खिताब किसने जीता है, तो इसका सही आंसर क्या है, कार्लोस अल्कराज हैं। तो देखिए अब याद कैसे करना है, आप यहाँ सब वर्ड बाय वर्ड वही बोलना है। बोलोगे क्या, विंबलडन पुरुष एकल को एकार्लोस 2024 खिताब, ऐसे बोल लो। और ये दोनों रखना, 24 को जरूर रखना, नहीं 25 में भी यहू रख के रख, तो अपडेट कर देंगे हम लोग, क्या दिक्कत है। ठीक, तो अब इसको आप बार बार क्या बोलोगे, विंबलडन पुरुष एकार्लोस 2024। अब यहाँ से कार्लोस या आंसर निकल जाएगा, कार्लोस से कार्लोस अल्कराज हो जाएगा। देखिए अब ये तो पुरुष वाला हो गए, और ये कहाँ के हैं, स्पेन के हैं, ये लिखा हुआ है। और ये लगातार दूसरी बार जीते हैं, और किसको हरा के जीते हैं, नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया के हैं, बहुत धुरंधर हैं, पहले इन्हीं का नाम देखा जाता था, लेकिन इनको हरा के कौन बने हैं, कार्लोस अल्कराज। ये हो गया। अब महिला में किसको मिला है, बारबाडोस चेरी नहीं, आप सही से देख लें, क्या है, बारबोरा क्रेजिकोवा ने। ये कहाँ से हैं, चेक गणराज्य के हैं, ये ध्यान रखिएगा। जैसे इसको याद किए हैं वैसे अपने हिसाब से ये भी फिट कर लेना। ये कौन सा है, मतलब किस खेल में है, ये टेनिस खेल में है। ठीक, अब ये देखिए आप यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, ये एक वर्ष में 4 होता है। ठीक है, इसका बोला जाता है, पहले जो शुरुआत में होता है, जनवरी से शुरुआत होगा, उसको बोला जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन। फिर उसके बाद 2-3 महीने बाद, मतलब 3 महीना का मान लीजिए, 12 साल का है तो उसी के अंतराल पर ये क्या हो जाएगा, फ्रेंच ओपन। और ये तीसरा कौन सा है, विंबलडन ओपन। और चौथा क्या है, यूएस ओपन। ठीक, अब देखिए ये तीसरा तो ये था, यानी कि चौथा अभी बचा हुआ है, और साथ ही में कोई भी प्रश्न कहीं से पूछा जा सकता है। पहला थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे, ऊपर सब मेल है, और ये दूसरा फीमेल है, और ये भी मेल है, और ऐसे फीमेल है, अर्थात इसको ध्यान रखेंगे। यानिक सिनर क्या है, मेल है, आर्यना
सबालेका का है, फीमेल है, ये इसका ऑस्ट्रेलियन का है। फ्रेंच में कौन है, एगा स्वेटक है मेल में, और ये क्या नाम है, कार्लोस अल्कराज है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नीति आयोग की कौन है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में किसे शीर्ष स्थान मिला है, तो इसका सही आंसर क्या है, केरल है। तो पहले ये जानेंगे कि जो एसडीजी है इसका है मतलब क्या, कैसे है। देखिए, इसको बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अर्थात सतत विकास, संधारणीय विकास। और सतत विकास का मतलब इतना सा होता है कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकास करना, ठीक। तो ये एक अपने जो भारत का लेवल का है वो नीति आयोग जारी करता है, और एक विश्व लेवल पर कौन जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र जारी करता है, जो 2015 से लेकर 30 के लिए ये अपना 7 लक्ष्य निर्धारित कर दिया है, 17, कि आप इस 17 पर काम करिए, जिसका जैसा प्रोग्रेस रहेगा हम साल दर साल उसका बताते रहेंगे। और इसमें 17 का एक सीरियल वाइज है, उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि 2030 तक आप जब तक पढ़वा और जब तक ना पढ़ा 1-2 साल में सिलेक्शन लेके निकल जाए तो इसका प्रश्न पूछा जा सकता है। अभी पीसीएस में आया था, तो अगर आप लोग का ना याद हो तो और पीसीएस का एग्ज़ाम देना है तो कमेंट में बताएं, उसको हम अलग से याद करवा देंगे। और यहाँ पर लक्ष्य 17 है, लेकिन यहाँ पर 16 है। और इसको याद कैसे रखोगे, नीति आयोग का है, आप बोलोगे एसडीजी इंडिया नीति इंडेक्स 2023-24, और नीति से आंसर यहाँ ये हो जाएगा कि नीति आयोग ने ही जारी किया है और यही जारी ही करता है। अब पहले नंबर पर कौन है, उत्तराखंड है, ये प्रोग्रेस कर रहा है। और दूसरा क्या है, केरल है। और तीसरा क्या नाम है, तमिलनाडु है। और सबसे निचले स्तर पर जो अपने बिहार वाले भाई बहन देखत है, थोड़ा यार नाम वाम कुछ अच्छा करा, रोशन करा, आपका थोड़ा नीचे से नंबर बनावत है, कोशिश करिए पहले से आओ, और पहले से ना आवे तो कम से कम बीच में तो आ ही जाए, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा मेहनत करें, यहाँ से सिलेक्शन ले और सिलेक्शन ले के जाए के अपने राज्य के नाम रोशन करें, ठीक। और नीचे से दूसरे नंबर पर झारखंड भी है, तो आप लोग और यहाँ से अच्छे आप लोग जुड़ रहे हैं, बहुत खुशी मिल रही है, तो जुड़ते जाइए, इसका फ़ायदा उठाइए। और देखिए इसमें बहुत सारी कैटेगरी है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न वहाँ से नहीं बने रहा है, इसलिए हम वहाँ ज़्यादा नहीं, बस इतना आप याद कर लीजिए, ये बहुत है, सफिशियंट। अगर आएगा तो यहीं से आएगा, और अगर ज़्यादा डिटेल में आवत है तो हम पढ़ा भी देंगे तो आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि कितना आप याद रखेंगे। इसलिए पढ़ना उतना है जितना हम लोग के एग्ज़ाम में आता है। और पढ़ाई भी ऐसा होता है कि आपका जो सिलेबस होता है ऐसे बटा रहता है कि 20% या 30% ले लीजिए, 30% और 70%, अर्थात ये आपका सिलेबस हो गया। लेकिन जब प्रश्न बनता है तो यहीं से 70% प्रश्न हो जाता है और यहाँ से 30%, इसलिए आप लोग मेनली यहाँ पर फोकस करें। और अब यहाँ पर हम लोग आज जितने भी करंट अफेयर बन सकते थे 16 जुलाई में हमने सब कवर कराया है, और कवर कराने का मतलब अच्छे से याद करवाने पर फोकस किया। और याद तभी होगा जब आप नोट्स बनाएंगे, उसको 2-4 बार रफ पर लिखेंगे, ऐसे नहीं कि लेटे लेटे पड़े वीडियो देख रहे हैं तो इससे ना याद होगा ना सिलेक्शन होगा। मेहनत करना पड़ेगा तभी होगा। अब ग्रीन जोन पर हम लोग चल रहे हैं, अर्थात याद करने को, इसको रिकॉल करने पर तभी सिलेक्शन होगा। देश के पहले वैज्ञानिक डीप महा ड्रिलिंग मिशन कहाँ प्रारंभ किया गया, अगर महा पकड़ लिया तो आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। जस्टिस गुरमीत सिंह संधावलिया है कि मंधावलिया है, हाँ मंध्यावलिया को किस राज्य के चीफ हाई कोर्ट के जस्टिस बनाया गया, अच्छा मध्या से क्या हो जाएगा आंसर, मध्य प्रदेश। हाल ही में नाबार्ड ने एकीकृत जनजातीय विकास है कि केलकास कार्यक्रम है, आप लोग बताओ। और केलकास से, केल से आंसर क्या निकल के आएगा, केरल। हाल ही में विश्व का पहला वॉयस की वाईफास असिस्टेंट मौसी अब आ गई हैं, चैट जीपीटी सबको उधर कर दिए हैं कि हम ही नंबर 1 रहेंगे। और जानते होगा कि मौसी का क्या रोल रहा था, तो कंपनी एआई ने लॉन्च किया है, तो इसका सही आंसर फांस से फ्रांस हो गए, और कंपनी क्या है, क्यूटाई। हाल ही में 16वें वित्त आयोग ने किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय पूनम सलाहकार परिषद का गठन किया है, अर्थात पूनम गुप्ता। हाल ही में मुख्यमंत्री मंगला पशुराज, पशुओं का राज आ गया बीमा योजना, भाई का है अभी तक घूमत रहा, कुछ कोई पूछते ना रहा, अब 5-5 लाख रुपए टैग लाग गए, कोई छोड़े दी का, अगर छोड़ दिया तुरंत याद दिलाई 5 लाख है, तुरंत जाए दौड़बे, तो अर्थात का हो गया आंसर राजस्थान। हाल ही में वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक किसने लॉन्च किया है, अर्थात कौन सा होइगे, वित्तीय रिबियाई समावेशन सूचकांक।
तो आंसर होगा आरबीआई। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट और 6000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे ऑलराउंडर बनने की उपलब्धि किसने हासिल किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बेन स्टोक्स। हाल ही में एलियन हंटिंग टेलीस्कोप हैली नासो वर्ष आर्बिट्री को प्रक्षेपित करने की घोषणा की है। और नासो से आंसर क्या निकलेगा? नासा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषित किया है? तो सही आंसर क्या हो गया? 25 जून को। अब कल का प्रश्न क्या था आप लोग का कि पहले वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन को कहाँ प्रारंभ किया? आपको कमेंट में क्या देना था कि पहले वैज्ञानिक डीप महा ड्रिलिंग मिशन, और महा से आंसर महाराष्ट्र है, जो ना भूलने देगा ना कंफ्यूज। और आज का प्रश्न ऑफ द डे ये है कि हाल में कहाँ खर्ची पूजा महोत्सव शुरू किया गया है? तो इसको आप लोग अपने हिसाब से आंसर दीजिए। और सिलेक्शन लेना है तो आपको मेहनत, डेडिकेशन, सारा सब कुछ देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, तभी होगा। ये आप सभी के लिए सुविधा के लिए नंबर दिया गया है, आप किसी भी संबंधित संपर्क कर सकते हैं। और कंटिन्यू क्लास देखें तो अच्छा लगा होगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, बताएं कैसा किस पर, और शेयर सब जगह रोना धोना जादू टोना कर दीजिए। और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके हिट कर लीजिए। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा चाहिए इतना सा, लेकिन अच्छा जरूर लगा होगा। और तरीका हर एक जगह फॉलो करिए जो आपको सिलेक्शन तक जल्दी पहुँचाएगा। और इन सभी को आगे जोड़ते हुए टेलीग्राम ही ऐसा चैनल है जहाँ पर सारा लिंक, क्विज और पीडीएफ मिलता है, आप लोग के समस्या का समाधान होता है। और क्यूज ये रहता है कि आप सब लोग जो यहाँ ऐसा ना लगे कि सिर्फ बकैतिये हो रहा, लंबा लंबा फेंका जा रहा है, याद भी तो होता है कि नहीं, वो चेक करें क्यूज के माध्यम से। और सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।